नाश्ता ऐसा हो जिसमें स्वाद भी भरपूर मात्रा में हो और सेहत भी भरपूर मात्रा में हो। तो आज मैंने ऐसे ही एक नाश्ता बनाया है जिसमें गेहूं का आटा, पालक, सीजन की कुछ सब्जियां और स्टफिंग तो ऐसा है जिसे आप सलाद के रूप में भी भर भर के खा सकते हो। तो चलिए ऐसे ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता का रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो सबसे पहले गैस ऑन करके पानी गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। पानी जब बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें पालक को डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम पालक का यूज़ किया है। पत्तों के साथ मैंने जो सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं पालक का, उसका भी यूज़ किया है। 2 से 3 मिनट तक ब्लांच कर लेंगे पालक को, इससे ज़्यादा ब्लांच हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे 3 मिनट तक मैंने पालक को ब्लांच किया है। अब किसी स्ट्रेनर में इसे छान लेंगे और पालक को पूरी तरह से हम यहाँ पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जिस पानी का यूज़ हमने किया है पालक को उबालने में, उस पानी को हम फेंकेंगे नहीं। बहुत यूज़फुल पानी है ये। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके पी सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। या फिर कोई रेसिपी में जैसे सब्जी वगैरह है उसमें आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पालक को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो चॉपर में मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज का प्याज लिया है। इसे सबसे पहले बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो नाइफ से भी बारीक चॉप कर सकते हैं, लेकिन नाइफ से करने से थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग जाता है, चॉपर में जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज को बारीक चॉपर में चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च लेंगे, उसे भी चॉप कर लेंगे। और अब यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का गाजर लिया है, उसे भी कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे पत्ता गोभी का यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन बीन्स का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इन 3 सब्जियों का यूज़ किया है। अब यहाँ पे पालक जो है बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया था, तो उसे ग्राइंडर जार में डालेंगे। सीजन की सब्जियां हैं, अभी मटर है तो यहाँ पे आधा कप मटर ले लिया है। धनिया भी भर भर के मार्केट में मिल रहा है, तो मैंने 1 मुट्ठी हरा धनिया ले लिया है। 10 लहसुन की कलियाँ ली है। लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर दीजिएगा। 2 हरी मिर्च लिया है। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। मैंने 2 मिर्च का यूज़ किया है। अब इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो पेस्ट मैंने बना लिया है। एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं गलती से कोई मटर वगैरह तो नहीं रह गया। अगर रह गया तो फिर से मिक्सर चला लेंगे। तो यहाँ पे पेस्ट जो है बहुत अच्छी तरह से बनके तैयार हो गया है। तो थोड़ी देर के लिए इसे साइड कर लेंगे। अब यहाँ पे एक बड़ी सी थाली में आटा ले लेंगे। तो जितना फैमिली मेम्बर हो या फिर आप जितना आटा यूज़ करना चाहते हो उस हिसाब से आप आटा ले लेना। मैंने यहाँ पे 3 कप आटे का यूज़ किया है। अब यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच अजवाइन ले रही हूँ डाइजेशन और फ्लेवर के लिए। इस तरह से हाथों से क्रश करके अजवाइन को डाल देंगे आटे के अंदर। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो मेल्टेड घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेना है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ गेहूं का आटा का इस्तेमाल किया है। अगर आपको नाश्ता और ज़्यादा टेस्टी बनाना है तो आप मैदा भी डाल सकते हैं। आधा आटा आधा मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को मिलाने के बाद जो हमने पेस्ट बनाया था पालक, मटर और हरे धनिया का, उसको डाल देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक बार में पूरा पेस्ट नहीं डालेंगे, नहीं तो आटा अगर गीला हो गया तो और आटा लगेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। तो यहाँ पे बाकी बचा हुआ पेस्ट भी डाल दे रही हूँ और इसे भी मिला दिया। तो यहाँ पे पेस्ट थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो मैंने क्या किया, जिस पानी में पालक को उबाला था ना, उसी पानी को मैंने 2 बड़ा चम्मच ले लिया और एकदम स्मूथ डो बना करके तैयार कर लिया। तो इसी तरह से डो हमारा बन के तैयार होना चाहिए। इस डो से आप बहुत सारे वैरायटीज़ बना के तैयार कर सकते हैं। तो डो को रेस्ट होने पर छोड़ दिया। अब एक बाउल में मैंने जो सब्जियों को चॉप किया था उसे डाल दिया है। यहाँ पे 100 ग्राम पनीर ले रही हूँ, ग्रेट करके डाल दिया है। पनीर की जगह आप चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मोटी वाली जो लाल मिर्ची होती है उसका यूज़ मैंने किया है। आप चाहे तो हरी मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। 10 से 12 काली मिर्च कूट करके डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो यानी पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दिया है और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। अब यहाँ पे ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे और ये सारी चीज़ों को मिला लेंगे। यहाँ पे आप चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पसंद की कोई भी सब्जी
सब्जी ऐड कर सकते हैं जिसे सैलेड के रूप में भी खाया जा सके, स्टफिंग में भी डाला जा सके। तो यहाँ पे आप पत्ता गोभी का यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन बीन्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सोयाबीन को आप उबाल करके उसे भी चॉपर में चॉप करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही हेल्दी स्टफिंग बन के तैयार हो गया है। तो अब हम आटे का छोटा छोटा लोई बना करके तैयार कर लेंगे। लोई इस तरह से काट के रख लेने से आगे के काम में बहुत आसानी होगी। जब आप स्टफिंग करेंगे तो उस समय आपको बहुत ही आसानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लोई जो है ना, पूरी से थोड़ी सी बड़ी और रोटी से थोड़ी सी छोटी लोई काट करके रख रही हूँ। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी पहले लोई निकाल लेती हूँ, उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे स्टफिंग भी मैंने रख दिया। अब एक लोई उठाएंगे, उसे पहले हाथों से अच्छी तरह से चिकना कर लेंगे और चिकना करने के बाद अंगूठे से कटोरी नुमा शेप दे देंगे। जैसे हम कचौड़ी के लिए या पराठा के लिए स्टफिंग करते हैं, सेम वैसे ही। अब यहाँ पे स्टफिंग हमें इतना भरना है जो खाने में भी अच्छा लगे और फटे भी ना हमारा नाश्ता। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाल दिया है। तो स्टफिंग थोड़ा सा भरा रहे तो नाश्ता जो है ना खाने में अच्छा लगता है। और नाश्ता इस तरह से होना चाहिए कि वो फटे भी नहीं। तो स्टफिंग इस हिसाब से हमें भरना है। तो यहाँ पे स्टफिंग भर लिया है मैंने, थोड़ा सा उंगलियों से मैंने दबा दिया है और अंगूठे की सहायता से आटे को ऊपर की ओर ले लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसे तोड़ करके निकाल लेंगे और इस तरह से बंद कर देंगे। तो हमारा एक नाश्ता जो है वो बन के तैयार हो गया है। आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर लग रहा है, ग्रीन कलर अट्रैक्टिव है। जितना अट्रैक्टिव देखने में लग रहा है उतना ही ये हेल्दी और टेस्टी होता है। तो यहाँ पे एक नाश्ता बन के तैयार हो गया है, दूसरा भी इसी तरह से हमें तैयार कर लेना है। तो आप इस नाश्ते को खाने की चीज़ है, आप लंच में भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं, कभी भी बना के खा सकते हैं। मैंने इसे नाश्ता में बनाया था इसलिए मैं नाश्ता ही कह रही हूँ। तो इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो चलिए, एक बैच का नाश्ता हमारा बनके तैयार हो गया है और इस नाश्ते को मैं पूरी तरह से हेल्दी बना रही हूँ, इसलिए मैं इसे फ्राई नहीं करूँगी। अप्पे पैन में बहुत कम तेल में यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इस नाश्ते को फ्राई कर सकते हो, डीप फ्राई कर सकते हो, सैलो फ्राई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच तेल डाल दिया है और इसी तेल को सारे अप्पे पैन में, मतलब पूरा हॉल में जो है ना, जितने भी गोले बने हुए हैं सब में अच्छी तरह से लगा दूँगी। और अच्छी तरह से अप्पे पैन को पहले गर्म कर लेना है, उसके बाद ही जो हमारा नाश्ता है उसे इसके अंदर डालना है। तो अच्छी तरह से पैन गर्म हो गया है तो एक एक करके हम सारे नाश्ते को डाल देंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। उसके बाद अब इसे यहाँ पर ढक देते हैं 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इस नाश्ते को पलट दे रही हूँ। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से सिक चुका है। तो इसी तरह से हमें सारे नाश्ते को बना करके रेडी करना है। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगती है मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइए और प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइक मिलने से, अच्छे अच्छे कमेंट मिलने से। तो लाइक ज़रूर से कर दिया कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार रेसिपी देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब ही कर दीजिएगा। तो यहाँ पे पलट दिया है मैंने और फिर से 2 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। तो 2 मिनट के बाद मैं ढक्कन हटा रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से चारों तरफ से सिक चुका है हमारा नाश्ता। तो अब बस इसे निकाल लेंगे। सेकेंड बैच भी इसी तरह से हमें तैयार कर लेना है। तो चलिए, फटाफट से प्लेटिंग भी कर लिया है मैंने। प्लेटिंग में मैंने यहाँ पे सेजवान चटनी और जो हमारा स्टफिंग बच गया था, मैंने कहा था सैलेड के रूप में भी खाया जा सकता है, उसे भी मैंने सर्व कर दिया है। एक तोड़ के दिखा रही हूँ, एकदम अंदर पूरा फिल है स्टफिंग और ऊपर से क्रिस्प होता है और अंदर से एकदम फ्लेवरफुल और टेस्टी बन के तैयार होता है।
तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जो हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।